ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव, आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। इसे देखें और सब्सक्राइब करें। आज हम कुछ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने जा रहे हैं जो 99-100% एग्जाम में पूछा जाता है और इससे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं। जैसे पहला टॉपिक है परीक्षा पर आधारित फेल और पास, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा वोटिंग। हमारी जो वोटिंग होती है उनमें उम्मीदवार कितने प्रतिशत से वोट से जीत रहा है, किसने हार रहा है, और परीक्षा में फेल और पास पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं, आपको उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले से हम ये देखते हैं इसमें बेसिस क्या होता है, नहीं जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे अगर हमें परीक्षा में क्या दे रहा है कि हमें 2 टॉपिक दे दिए, मतलब 2 सब्जेक्ट दे दिए, उसमें ये कह दिया कि पास, मतलब पास, जैसे हमें दे दिया कि ये मैथ में रीना मैथ में जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि रीना अगर मैथ में 60% नंबर लाती है और दूसरा उसी में और इंग्लिश में कितने लाती है 30% नंबर, ठीक है। ये 60% और ये 30%। तो हम देखेंगे, याद रखना इसका फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना क्या होता है। हम ट्रिक्स बता दे रहे हैं, जनरली सीधा। देखो वैसे अगर फाइंड करेंगे तो आसानी से कर सकते हो, पर उसमें टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन 5 सेकंड या 4 सेकंड में होना चाहिए। तो इसकी ट्रिक्स होती है पास माइनस 100%, ठीक है। हमारा पास परसेंट जो होगा यहाँ पर वो दोनों सब्जेक्टों का 3 सब्जेक्टों का टोटल ऐड करेंगे और क्या करेंगे -100 करेंगे। क्या करेंगे -100 करेंगे। इसी तरीके से अगर जैसे पूछा जा रहा है फेल, तो यही फेल का होता है, फेल प्रतिशत प्लस फेल। वैसे याद रखना हमेशा जनरली अगर जो भी कंडीशंस बनाई जाती है 2 क्वेश्चनों में, मतलब 2 कैडेट से बनाई जाती है या 2 सब्जेक्टों में, तो हम इससे क्या करेंगे 100 में माइनस करेंगे और हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो हमारा फेल प्लस फेल, पास प्लस -100, तो हमारी क्या हो जाएंगे फेल और पास में हम आसानी से ट्रिक के द्वारा हल कर सकते हैं। हमारी ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स को याद रखना, इन्हीं पे क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि रीना मैथ में 60% मार्क्स लाती है, कितने 60%, और मतलब 60% पासिंग मार्क्स कितने 5 प्लस, और इंग्लिश में कितनी लाती है, इंग्लिश में लाती है 70% नंबर, कितने 70% मार्क्स लेके आती है। यदि वे दोनों में 50% लेके आती है, वही कह रहा है कि यदि वहीं पर दोनों सब्जेक्ट में इंग्लिश प्लस मैथ में टोटल मार्क्स अगर जैसे कितने लाती है 50% लाती है, कितने लाती है 50% लाती है, तो हमारा क्या प्रतिशत होगा। तो देखते हैं, 50% लाती है तो दोनों में 50%, तो हमारा क्या मतलब पासिंग मार्क्स क्या होगा, फेल क्या होंगे। तो देखते हैं, देखो ध्यान से, बहुत सरल है भाई। देखो 60 से पास, इधर 70 से पास, तो हम क्या करेंगे 60 प्लस 70 माइनस। अब देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन में हमें ये ना दिया जाता कि 50% दोनों में लेके आ रही, तो हम क्या मान के चलते 100, हमें ऑलरेडी दे रहा है कितना 50, तो क्या करें 130 माइनस 50 कितना आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दोनों सब्जेक्टों में पासिंग मार्क्स क्या है, ठीक। तो हमारे क्या हो जाएंगे 80, तो हमारी ये क्या आ गई पासिंग मार्क्स आ गई, कितने आ गई 5, जितने टोटल स्टूडेंट मतलब रीना जो पास हुई इतने नंबरों से पास हुई। अब अगर हम फेलिंग का पूछें, अब जैसे और है भाई, देखो स्टूडेंट्स हैं, कोई कैडेट से इससे पास हो रहा है तो फेल भी होगा, तो फेल हमने कितना माना था 100, तो 100 माइनस करेंगे कितना 80, तो कितना 20% फेल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सरल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस जगह ध्यान रखना है। हमारे पासिंग कितने थे 2 हमने पास किए, और तो दोनों को माइनस किया, क्योंकि टोटल दोनों सब्जेक्ट में कितने % पास हो रहे हैं 50, तो हमने 50 माइनस किया, 80% पास आ गया। फेल को अगर निकालेंगे तो फेल हमारा क्या हो जाएगा 100 में से 80 माइनस करेंगे, क्योंकि पास % और फेल % ही पूरा कंप्लीट कितना होता है 100 होता है, तो 100 में से माइनस कर 20% फेल हुई, तो 80% पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में फेल, ठीक, और 42% गणित में फेल होते हैं। तो उसने ये कहा कि तदनुसार 70% अगर दोनों में फेल हो रहे हैं तो हमारा फेल % कितना होगा। तो हम जानते हैं, देखो हमारा टोटल इसमें दे रखा है कि 70% दोनों फेल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 52% प्लस 42% माइनस
देखो हमने क्या कहा था, 100 हम पूरा टोटल मान के चलते, क्या मान के चलते हैं, टोटल फेल और पास। अब मुझे फेल दे रहा है, जब उसने हमें दे दी कंडीशन कि हमारे 17% कितने हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहा है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 4 9 माइनस 17 घटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 7 और ये बनेगा 77% क्या हो रहा है, हमारे फेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फेल। और जब हम जानते हैं फेल और पास हमारा परसेंट कितना है 100, तो 100 माइनस 77 करेंगे तो हमारा कितना लगेगा 23% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। 20% क्या हो रहे हैं, जानते हो सीधा सीधा जब 77% 100 में 77% फेल हुए तो बचे कितने हैं 23%, तो 23% क्या होंगे, 5 ही तो होंगे। तो बस ये याद रखना कि 77% फेल हो रहे तो 23% क्या होंगे, पास होंगे। ट्रिकी रीजन से 1 से 2 सेकंड में आसानी से इसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी में 40% और गणित में 25% फेल होते हैं, और ये कह रहा है कि 20% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो फेल का और पास का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो चेक करते हैं, वही हमारे टेक्स्ट है 40 + 25 माइनस 100 करेंगे, 100 की जगह हमें क्या दे रहा है 20, तो हम इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 65 माइनस 20, कितना निकल के आएगा हमारा ये 5 और 5 से 2 गया 4, कितना गया 45% हमारे क्या हो रहे फेल हो रहे हैं, क्या फेल हो रहे। अब हम जानते हैं भाई टोटल 100% होता है, 100% हमारे पास भी होते, 100% हमारे फेल भी होते, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 45 करेंगे तो कितना निकले क्या आएगा 55% क्या हो रहे पास हो रहे। याद रखना फेल और पास कंप्लीट 100 होता है, तो हम इसे देखो हमने ये किया 45 आ गया, तो जानते हैं 100 का टोटल हमारा कितना होता है 100 में से माइनस करेंगे, क्योंकि परसेंट हमेशा कंप्लीट रहेगा। याद रखना प्रतिशत है पास फेल पास ये हमेशा 100 होते हैं, अपने आप में पूर्ण कंप्लीट होते हैं, तो 45% पास होते श्योर है, 55% क्या होंगे पास होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कह रहा है एक छात्रावास में 800 लड़के हैं, ठीक है, एक छात्रावास में कितने लड़के हैं 800, उसमें से 75% हॉकी खेल रहे हैं और 50% क्या खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं। यदि लड़के दोनों हॉकी और फुटबॉल खेलते हों, मतलब ये कह रहा है कि दोनों अगर खेलते हों तो दोनों खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं पर दोनों खेलते, ध्यान रखना ये तो दोनों खेल रहे हैं, पर एक साथ अगर दोनों खेले तो कितने लड़के दोनों खेलते हैं, मतलब थोड़े लैंग्वेज के थोड़े चेंजमेंट है, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि जब वो दोनों लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, उसी समय मतलब खेल उसमें ये कह दिया कि दोनों खेलते हैं, अब कितने प्रतिशत खेलते हैं तो वो हमें फाइंड करना हॉकी और फुटबॉल। तो हम जानते हैं, देखो हमारी ये हॉकी हो गई और ये हमारी फुटबॉल हो गई, तो हॉकी कितने हैं हमारे 75% हॉकी, और ये हमारा कितना है 50%, ठीक। तो हम जानते हैं हमारा टोटल अगर हम जैसे कोई भी निकालेंगे टोटल हमारा मतलब जैसे पासिंग मार्क्स होता है या टोटल कंप्लीट जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है 100 होती है, तो इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 के 5 7 5 12 और ये 100 कितना निकल रहा है 25, ठीक है। अब उसने ये कंडीशन रख दी थी कि 25 में 800 लड़के, मतलब एक छात्रावास में टोटल कितने लड़के हैं 800 हैं, तो श्योर है। देखो अब दोनों खेलते हैं तो हम क्या करेंगे 25/100 × 100 करेंगे। ये कैसे किया, देखो जब 25% भाई दोनों खेल रहे हैं, ठीक है, तो हम निकालेंगे किसी का 100 की तो निकालेंगे, तो हम 100 रखेंगे, तो 25 को 100 4 से काटने कितने कट जाए 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 200 लड़के हमारे। अब देखो 200 हमारे एक एक करके आ गए। अब यही हमें पूछेगा 200 लड़के हमारे क्या खेल रहे हैं हॉकी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं हॉकी। अब देखो टोटल कितने थे हमारे यहाँ 800 भाई, तो कितना हो जाएगा 800 - 200 600 क्या खेल रहे हैं हमारे फुटबॉल। क्वेश्चन देखे फिर दोबारा एक बार रिपीट ध्यान से। हमारे लड़के टोटल कितने हैं 800, 50% हॉकी खेल रहे और 50% फुटबॉल। तो हम क्या करें दोनों का ऐड किया, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई प्रतिशत की वैल्यू दी नहीं थी कि दोनों खेल रहे, कंडीशन दे रखी थी दोनों हॉकी फुटबॉल खेलते, तो हम दोनों खेल रहे तो हम 100 मान लिया हमने, माइनस किया 25, उसने ये कंडीशन दी 800 लड़के थे, तो 800 थे भाई टोटल कितने निकालना 100, तो भाई 25 का 100 निकालने तो कितना निकलेगा 200 हॉकी खेल रहे हैं, तो 600 क्या खेलेंगे फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टी में 1000 व्यक्ति थे, ठीक, उसमें से 68% क्या पी रहे हैं चाय
और 62% क्या पी रहे हैं, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक, यदि प्रत्येक व्यक्ति चाय कॉफ़ी पीता है, मतलब दोनों एक साथ पी रहे हो, और ये भी लिख दिया कि दोनों अवश्य पीते हैं। लैंग्वेज तुम्हें अटकाएगा, क्वेश्चन में ध्यान रखना। ये कह रहा है कि दोनों चाय कॉफ़ी तो पी रहे हैं, अगर दोनों अवश्य ही पीते हैं, जैसे हो सकता है कि दोनों में एक नहीं पी सकता है, यहाँ कंडीशन का देखी जाए तो नहीं पी रहा, हो सकता है एक न पिए तो एक पिए। अब इसमें ये कह दी कि दोनों ही पीते हो, तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो देखते हम क्या करते हैं। तो हमारे क्या है, चाय, और ये हमारी होगी कॉफ़ी। चाय हमारी कितनी है, 60, और हमारी कॉफ़ी कितनी है, 62%। अब देखो यहाँ पर हमने अभी बताया था, जब हमें कोई टोटल अगर न दिया जाए, क्या मतलब जैसे हमने अभी तो परीक्षा का कराया था, अभी हमने क्वेश्चन दूसरा कराया था, तो हमारा टोटल कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100। तो हम क्या करेंगे, 100। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 10, 6, 6, 12, 1, 13, और ये हमारा हो जाएगा 100। डिफरेंस कितने का निकल रहा है इसमें, देखो ध्यान से, कितना निकलेगा, 30। ठीक, तो क्वेश्चन में यही लैंग्वेज हमें पूछ रहा था कि क्वेश्चन 30, अब देखो टोटल 30 आ गया। ऑप्शन ये कहा था 1000 व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे हम, 30 का क्या निकालेंगे, 100%। तो हमारा क्या निकला, क्या आ जाएगा, 30 का 100% निकालेगा, हमें 1000 व्यक्ति दे रहा है, तो काटेंगे 10, तो टोटल हमारे कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 300 व्यक्ति। तो हमें क्या मिला, तो 300 व्यक्ति जो है चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कक्षा में 72% विद्यार्थी हैं, 72% क्या है, विद्यार्थी जीव विज्ञान में, और 44% गणित में पास हुए हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान और गणित में दोनों में पास हुआ हो, और उसने ये भी कह दिया पास होते हैं। अब कह रहा है कि यदि कम से कम एक विषय लिया हो, किसी ने मान ली एक विषय लिया हो, तो उसका कितना प्रतिशत हो रहा है, 40% पास हो रहे हैं। तो हम जानते हैं, सीधा सीधा लिख लो। तो हमारा ये बायोलॉजी, ये हमारा क्या हो गया, मैथ, तो दोनों हम क्या करेंगे, 72 + 44, और जब हमें जानते हैं हमें कुछ वैल्यू परसेंट मतलब टोटल पासिंग नहीं दी जाती है, क्या मान लेते हैं हम, 100। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जब हमें 100 दे रहा है तो हम 100 करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 4 11 और -100। अब इन दोनों डिफरेंस कितना निकल रहा है, 16 का। अब उसने ये कंडीशन दे दी थी कि कक्षा में 16 डिफरेंस निकल रहा है। अब उसने ये कहा था कम से कम 40 है बस, 40 मतलब एक विषय लिया तो 40 पास होते हैं। तो 16 बराबर हम क्या निकालेंगे, 40, और भाई परसेंट निकला है, तो हमारा 16 बराबर 40 × 100, तो हमारा 4 × 16 और 4 × 2 40, और ये काटेंगे 25, तो कितना आ जाएंगे मेरे, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 पास हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन ये बस यहाँ याद रखना, यदि कम से कम एक विषय लिया हो, मतलब एक विषय ले रहा तो 40 पास हो रहे हैं, मतलब एक विषय ले रहा तब, तो हमने टोटल कितना हमारा परसेंट आ गया, 16 आ गया। अब एक विषय लिया तो भाई 40 है, तो भाई 16 जब हम 100 निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कार्यालय में 70% व्यक्ति कार्य करते हैं, और कह रहा है कि 40% जो व्यक्ति है वो मुक्त रहते हैं, मतलब फ्री रहते हैं, काम नहीं करते हैं। अब थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी, कन्फ्यूजन नहीं होना। प्रत्येक कर्मचारी, तो लैंग्वेज बदलने के लिए वो किसी भी टर्म्स को भी चेंज कर सकता है। प्रत्येक कर्मचारी दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो 25% व्यक्ति अगर उसी कार्य को कर रहे हों, आराम ना कर रहे हों, मतलब मुक्त न हो, तो ओनली 25% कर रहे हो। तो हम देखते हैं, तो भाई कर्मचारी है, ध्यान रखना कर्मचारी व्यक्ति में कोई चेंजिंग नहीं होती है, पर याद रखना वो लैंग्वेज जो बदलेगा अटकाने के लिए तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन को आसानी से कर नहीं सकते। तो देखो 70% प्लस कितना है, 40, तो हमारा कुल कितना होता है, 100, तो 100 ये 10 माइनस 100, कितना हो जाएगा, 100। अब देखो यहाँ पे कितना निकला, 10 निकला। अब देखो थोड़ा यहाँ पे चेंज, उसने ये कहा था 25% ओनली कार्य कर रहे हैं, मतलब मुक्त नहीं है। मुक्त वाले व्यक्ति तो हम देखिए 25% कार्य कर रहे हैं, तो हम 10 का 25 निकालेंगे, तो भाई तो 25/10 × 100, तो इसे हम काटेंगे 10, तो हमारे कितना निकल के आएगा, 250 निकल के आएगा। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही पूछ रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 25% व्यक्ति कार्य करते हैं, बस यहाँ थोड़ा समझना, कन्फ्यूज होना। 25% व्यक्ति अगर कार्य कर रहे हैं तो भाई उसका कितना टोटल होगा, तो भाई अगर 25 व्यक्ति कार्य करेंगे तो उसका कितना होगा, 250 कंप्लीट होगा। कितने का हो गया।
खत्म हो। ठीक, हमने लगभग सभी क्वेश्चंस कराए। आज क्वेश्चन परीक्षा पर आधारित करा, लगभग बोटिंग वाले क्वेश्चंस कुछ रह गए, उन्हें देखें अगले राउंड में। परिजन ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, बहुत क्वेश्चन लैंग्वेज को स्टडी भी दे सकते हो और क्वेश्चन की किस तरीके से पूछ रहा, मतलब उसकी आकृति क्या दे रहा है, उसका मीन्स क्या दे रहा है, वो पहचानते हुए क्वेश्चन को करें, वो अच्छी तरीके से करते हुए सॉल्व करें। कोई समस्या हो तो हम कल नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उसे नियमित रूप से देखें और आगे बढ़ें।